नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है सेमेस्टर 1 का ग्रेजुएशन सेशन 23-27, ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम, आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, ठीक है। तो आपको जो है एग्ज़ाम के लिए तैयारी कैसे करना है, ठीक है। आपका सिलेबस क्या रहेगा, जो फाइनल एग्ज़ाम है आपका सेमेस्टर 1 के लिए, ठीक है, उसका क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है। आपको कितना पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम में जो है वो कितना मार्क लेके आना है ताकि आप उस एग्ज़ाम में पास हो सकें, ठीक है। टोटल कितना मार्क्स का जो है वो पेपर आएगा, ठीक है। तो इस सारा सब्जेक्ट पे जो है हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आता उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सिलेबस डाउनलोड करना है। तो सिलेबस अगर आप लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आना है www.lnmunotes.in पे, ठीक है। जो आपको वेबसाइट यहाँ पे दिख रहा होगा हम लोगों का, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे आपको आना है। आपको जब भी आप ये इस वेबसाइट पे आते हैं, उसको यहाँ पे आपको ये सबसे पहला ही जो पोस्ट मिल जाएगा कि नया सिलेबस जो है वो डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। ये जो सिलेबस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे LNMU UG BA BSc BCom न्यू सिलेबस 2023 डाउनलोड, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो जो भी सब्जेक्ट का सिलेबस जारी किया गया है, नया पैटर्न सेशन 23-27 वाले के लिए, ठीक है, जो 4 साल का कोर्स है उसके लिए जो सब्जेक्ट के लिए जो सिलेबस जारी किया गया है वो सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा ये बीएससी का नया वाला सिलेबस है, ठीक है, ये सारा जो है। उसके बाद आपको यहाँ बीकॉम का सिलेबस दिख जाएगा, ठीक है, ये बीकॉम वाला सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको बीए का सिलेबस नीचे दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको जो भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए उसके आगे जो डाउनलोड लिखा हुआ है, ठीक है, इस डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये जो है पीडीएफ खुलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो एक एक करके देख लेते हैं। बीए का एक सब्जेक्ट देखेंगे, बीएससी का एक सब्जेक्ट देख लेते हैं और बीकॉम का एक सब्जेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट का एक एक पीडीएफ देख लेते हैं, एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेते हैं ताकि जो है आपको पता चल सके, एक आइडिया लगे कि आपका सिलेबस कहाँ से कहाँ तक है, आपको पढ़ना कितना है, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं मेजर सब्जेक्ट के, ठीक है। और उसी हिसाब से आप बाकी सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेजर सब्जेक्ट यानी मेन सब्जेक्ट आपका जो भी होगा उसका सिलेबस यहाँ पे देख लेते हैं। तीनों आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का एक एक सब्जेक्ट लेके, ठीक है। तो सबसे पहले बीएससी दिख रहा है तो बीएससी का एक सब्जेक्ट ले लेते हैं। मान लीजिए कि बीएससी फिजिक्स का ले लेते हैं, ठीक है। तो बीएससी फिजिक्स का हम लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड करने का कोशिश किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी अगर एक से ज़्यादा ईमेल इस्तेमाल करते हैं तो एक से ज़्यादा ईमेल का ऑप्शन दिखाएगा। अगर आप एक से ज़्यादा ईमेल इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये डायरेक्ट आपका पीडीएफ खुलेगा, ठीक है। तो हम पीडीएफ खोल लेते हैं, ठीक है। पीडीएफ जब खुलेगा, ठीक है, पीडीएफ खुलने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपका सिलेबस सेमेस्टर 1 के लिए है, ठीक है, सेमेस्टर आते हैं, ठीक है। तो ये जितना पेपर आपको टोटल लिया जाएगा वो सारा पेपर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये सेमेस्टर 1 का है, ये सेमेस्टर 2 का है, सेमेस्टर 3 का है, सेमेस्टर 4 का है, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे जो लिखा हुआ है ये सारा आपका जितना 4 साल में होगा वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे माइनर कोर्स के भी सिलेबस दिए हुए हैं, मतलब फिजिक्स का जिसका भी माइनर होगा उसके लिए है, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी है ये, तो टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम द बास्केट है, मतलब कि जो ऑप्शन आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय या फिर रजिस्ट्रेशन के समय, उसमें से जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद होता है या आपके कॉलेज में जो अवेलेबल होता है वो सब्जेक्ट आपको लेना होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं कि जो आपका मेन जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन पेपर पैटर्न, ठीक है। क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहेगा, मतलब कि आपका जो पेपर आएगा वो पेपर का फुल मार्क कितना रहेगा, 70 मार्क का पेपर रहेगा, ठीक है। 70 मार्क का जो है वो फुल मार्क का पेपर रहेगा। और पास मार्क कितना रहेगा, वो रहेगा आपका 31.5, ठीक है। 31.5 मतलब मान के चलिए 32 मार्क, ठीक है। 32 मार्क आपका पास मार्क रहेगा, ठीक है। और आपका जो है यहाँ पे जो पैटर्न दिख रहा है तो वो 3 पार्ट में क्वेश्चन पेपर रहेगा, 3 पार्ट में, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन पेपर का 3 भाग रहेगा, पार्ट 1, पार्ट बी और पार्ट सी रहेगा, ठीक है। तो पार्ट ए में जो है मतलब कि पहला ग्रुप जो है ग्रुप ए में आपको क्या रहेगा, कंपलसरी रहेगा ये, कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस टाइप वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मतलब कि जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, एमसीक्यू रहेगा, ठीक है।
और एमसीक्यू कितना रहेगा, 10 रहेगा, ठीक है। 10 मतलब 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 2-2 मार्क का रहेगा, ठीक है। 2-2 मार्क का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ग्रुप ए में, ठीक है। टोटल मार्क हो गया उसका 20, ठीक है। अब ग्रुप बी का बात करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप बी में जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन को जवाब आपको देना होगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा। 6 क्वेश्चन टोटल उसमें पूछा जाएगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन ग्रुप बी में पूछा जाएगा, उसमें से आपको 4 का ही जवाब देना रहेगा। और चारों जो क्वेश्चन है मतलब कि उस ग्रुप बी का जो एक क्वेश्चन का मार्क होगा वो रहेगा 4 मार्क का क्वेश्चन, सॉरी 5 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो ग्रुप बी में जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ग्रुप बी में जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन का मार्क रहेगा 5, ठीक है। मतलब कि आपका जो ग्रुप बी का जो एक क्वेश्चन का मार्क रहेगा वो 5 रहेगा और आपको जवाब देना है 4 क्वेश्चन का, यानी कि 20 मार्क। ग्रुप बी भी हो गया 20 मार्क का, ठीक है। तो ग्रुप ए 20 मार्क का हो गया, ग्रुप बी 20 मार्क का हो गया, ठीक है। अब ग्रुप सी, ठीक है, यानी पार्ट सी। तो ग्रुप सी में रहेगा 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना रहेगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना रहेगा और तीनों रहेगा 10-10 मार्क का, तो हो गया 30 मार्क का, ठीक है। तो 30 अब प्लस 20 अब प्लस 20 ये हो गया 70 मार्क, ठीक है। आपका टोटल पेपर हो गया 70 मार्क। आपको पास होने के लिए कितना लाना है, 32 मान के चलिए, 31.5 तो 32 मान के चलिए, 33 मान लीजिए सेफ साइड के लिए, ठीक है। तो 32-33 आप मान के चलिए, ठीक है। तो ये जो है, ये जो हो गया, ये आपका जो पैटर्न है ये सबके लिए है, ठीक है। ये जो भी सब्जेक्ट है बीए बीएससी बीकॉम सबके लिए यही पैटर्न रहेगा, ठीक है। जो भी आपका है मेजर एमजेसी है, माइनर है एमआईसी, ठीक है, जो भी पेपर है ये सब पेपर के लिए ये पैटर्न रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन पैटर्न हम लोगों ने देख लिया, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब कि कैसा टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना कितना है, ठीक है। तो पढ़ना कितना है इसके लिए आपको आना पड़ेगा सेमेस्टर 1 के सिलेबस में, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 का सिलेबस जब आप नीचे कीजिएगा, तो नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे आपको एक सेकेंड, यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे दिखेगा ये वाला जो सिलेबस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सेमेस्टर 1, ठीक है। सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है। और सेमेस्टर 1 में आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, ये सब्जेक्ट का नाम हो गया। और MJC1 ये सब्जेक्ट का कोड हो गया, ठीक है। MJC1 सब्जेक्ट का कोड हो गया, मतलब कि ये वाला कोड नहीं, बस आपको लिखने के लिए, मतलब कि आपको ये सेपरेट करने के लिए, मतलब कि अलग अलग करने के लिए, ठीक है। MJC यानी मेजर कोर्स है, ठीक है। MIC यानी माइनर कोर्स, ठीक है। ये शॉर्टकट है उस सब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये आपका सेमेस्टर 1 का सिलेबस, ये सब्जेक्ट है आपका, ये कोड है उस सब्जेक्ट का, ठीक है। तो अब जो है, अब आपको जो दिख रहा होगा, हाँ, सेमेस्टर 1 का जो भी एडमिट कार्ड जारी होगा, ठीक है, कोड वगैरह जितना सब्जेक्ट का डिटेल है वो सारा चीज़ उसमें लिखा रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, उसके लिए आप घबराइए मत, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि आपका सिलेबस कितना है टोटल सेमेस्टर 1 में, मतलब इस एग्ज़ाम में आपको कितना पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 यूनिट दिखेगा, ठीक है। यूनिट 1, ठीक है, यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, उसके बाद आपको दिखेगा यूनिट 3 है और यूनिट 4 है, ठीक है। टोटल यहाँ पे 4 यूनिट है। 4 यूनिट में जो है ये दोनों जो यूनिट है वो मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए है, ठीक है। और ये यूनिट 3 और यूनिट 4 जो है वो किसके लिए है, क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यूनिट में उसकी जब आप सिलेबस देख रहे होइएगा, ठीक है, तो सिलेबस में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ वही पढ़ना है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा गया डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस में फिर दिया हुआ है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा एंड मिनिमा, अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये सारा चीज़ जो है, ये जो भी पॉइंट वाइज या फिर टॉपिक है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये सारा टॉपिक से मिक्स करके भी, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन के रूप में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो आपको जो भी टॉपिक यहाँ पे दिख रहा होगा, जो भी सब्जेक्ट का आप सिलेबस देख रहे होइएगा, तो जो भी टॉपिक आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये जो टॉपिक आपको जो भी नीचे लिखा हुआ दिख रहा है वो डायरेक्ट टॉपिक जो है, टॉपिक का नाम यहाँ से कॉपी कीजिए या फिर कहीं कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद डायरेक्ट इसको इंटरनेट पे सर्च कीजिए, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कहीं पे भी सर्च कीजिए, डायरेक्ट इंटरनेट पे आप सर्च कीजिए, ठीक है। आपका जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, जियोग्राफी है, क्या बोलते हैं, हिंदी है, कुछ भी है,
आप यहाँ से टॉपिक देखिए और इस टॉपिक को गूगल पे, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे डायरेक्ट सर्च कीजिए, ठीक है। और उस रिलेटेड जो भी आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा मिले उस एक्सप्लेनेशन को नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ये जो भी टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होने वाला है, तरीका वही है 10 मार्क का क्वेश्चन वाला को लॉन्ग क्वेश्चन कहा गया है। इसका मतलब ये है कि 5-6 पेज का आंसर आपको लिखना पड़ेगा 10 मार्क में। तो अब ऐसा नहीं है कि 5-6 मार्क का क्वेश्चन ही लिखना पड़ेगा, किसी का 3 मार्क में भी आंसर कंप्लीट हो रहा है तो आप 3 मार्क में भी छोड़ के मतलब कि 3 पेज लिख के भी एक आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है तो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम में ये आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप जितना ज़्यादा पेज लिखिएगा उतना आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो पेज अटेन जो है वो आप ज़्यादा कीजिएगा, क्वेश्चन कोशिश कीजिए कि सारा का सारा अटेन हो जाए, ठीक है। और पास होने के लिए, ठीक है, पास होने के लिए आपको एक मेथड याद रखना है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाला जो है यहाँ पैटर्न जो आपको दिख रहा था, इस पैटर्न में जो है वो पास अगर होना है आपको, ठीक है, इस पेपर में अगर पास होना है तो पास कहाँ हो सकते हैं आप, 20 मार्क का तो ऑब्जेक्टिव है, 20 मार्क का तो ऑब्जेक्टिव है। अगर आप थोड़ा भी पढ़े होइएगा तो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आप बना लीजिएगा, ठीक है। 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आप बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इससे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन या इससे 2 क्वेश्चन और इससे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपका यहाँ हो जाएगा 40 मार्क, ठीक है। यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, ठीक है। तो ये हो गया 20 और यहाँ ये हो गया 20, 40 मार्क का अटेन। तो ये आपका सेफ साइड हुआ, ठीक है, इतना तो आपको बनाना ही है, ठीक है, ये आपका सेफ साइड हुआ, इतना तो आपको बनाना ही है। अब आपको जो है वो मार्क ना कटे या फिर कटे भी तो आपका जो है पास मार्क से नीचे ना जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब कि और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड करना है, ठीक है। ठीक है, तो सिलेबस का बात हो गया, ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न आप लोग देख लिए, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि तैयारी कहाँ से करना है, ठीक है। तो देखिए आपके पास अभी टाइम बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही कम है। तो आप जो भी यहाँ पे बुक दिया हुआ है, ठीक है, इनमें से अगर कोई एक बुक भी आप उठा लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे जो भी बुक सजेस्टेड बुक या होगा या फिर सजेस्टेड रीडिंग लिखा होगा हो सकता है, तो उसके नीचे जो भी बुक का नाम लिखा रहता है उसमें से कोई एक बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कि सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे यहाँ क्लासिकल है और मैथमेटिकल है, तो मैथमेटिकल के लिए एक बुक, क्लासिकल के लिए एक बुक, ठीक है, उतना आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जब आपके पास टाइम कम है, ठीक है, तो टाइम कम है तो आपको बस उस टॉपिक को रेडी कर लेना है, ठीक है, जो भी सिलेबस में टॉपिक पॉइंट दिया हुआ है उसी टॉपिक को आपको रेडी कर लेना है अभी टाइम के हिसाब से, जो टाइम आपके पास कम है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप गेस पेपर ले सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। जब आपके पास टाइम कम है ये लास्ट ऑप्शन रहता है, ठीक है, गेस पेपर ले सकते हैं, ठीक है। और अभी क्या हुआ है कि जो एस चंद कंपनी है, ठीक है, एस चंद पब्लिकेशन है, आप लोगों को पता होगा, एस चंद पब्लिकेशन ने नया एनईपी जो है, ठीक है, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नई शिक्षा नीति है उसके हिसाब से जो है वो बुक पब्लिश करना शुरू कर दिया है, ठीक है, बुक पब्लिश करना शुरू कर दिया है। तो अब आप लोग मार्केट में जाके अपने सब्जेक्ट का जो है वो बुक जो है वो डायरेक्ट ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, ठीक है। आपको ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करना है, ठीक है, जैसे यहाँ बुक का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो बुक का नाम जो है वो ये जो है वो राइटर का नाम हो गया एच गोल्डस्टीन एन सी राना, ठीक है, ये सब क्या हो गया राइटर का नाम। और यहाँ पे है बुक का नाम क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तो आप सर्च कीजिएगा इंटरनेट पे क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स सर्च कीजिए। उसके बाद जो है वो आप राइटर का नाम, तो कैसे क्लासिकल मैकेनिक्स लिख के क्लासिकल मैकेनिक्स लिख दिए और बाय, और यहाँ पे लिख देंगे जैसे जेसी उपाध्याय, ठीक है, जेसी उपाध्याय लिख के सर्च कर दीजिए। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो सेम ऐसे ही फ्लिपकार्ट अमेजोन जहाँ से भी आप ऑर्डर कर रहे हैं वहाँ पे सर्च कीजिए, ठीक है, बुक का नाम और राइटर का नाम सर्च कीजिए आ जाएगा। या फिर बुक का नाम और न्यू कोर्स लिख के भी सर्च कीजिएगा, या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला टर्म को भी आप अगर लिखते हैं तो उस हिसाब से भी आपको बहुत सारा बुक का नाम जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। जब आप लोग गेस पेपर लीजिएगा, ठीक है, तो गेस पेपर अब कौन सा लेना है, ठीक है, तो गेस पेपर फिलहाल आप ले सकते हैं किसका, रेखा पब्लिकेशन का, ठीक है। अब रेखा पब्लिकेशन का ही क्यों लेना है, ठीक है, तो देखिए बिहार में सारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस अब सेम हो गया है, तो अब ये कोई नहीं कह सकता है कि
क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग छपा हुआ या फिर उस अकॉर्डिंग का उस सिलेबस के अकॉर्डिंग छपा हुआ, ऐसा अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब बिहार में सारा यूनिवर्सिटी का जो है वो सिलेबस सेम है। तो सारा का जो टॉपिक होगा, जो क्वेश्चन आंसर होगा, वो सारा सेम रहेगा। ठीक है। तो गेस पेपर अब जब लिखिए लीजिएगा रेखा का, ठीक है, जब गेस लीजिएगा रेखा का, रेखा प्रकाशन का, ठीक है, रेखा प्रकाशन का जब आप लोग गेस पेपर लीजिएगा तो वो क्या रहेगा, वो आपको टू द पॉइंट रहता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, मतलब कि आपको जो है वो बढ़ा चढ़ा के कुछ मिलेगा नहीं, मतलब कि सारा चीज़ जो है वो पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है। और अगर उसमें कोई फीडबैक होता है, ठीक है, रेखा में कोई फीडबैक होता है, यानी कि कोई कमी आपको नज़र आए, ठीक है, कोई कमी आपको नज़र आए या फिर आपको कुछ कहना हो, ठीक है, या फिर आपको कुछ खराबी लगे, ठीक है, तो वो सारा चीज़ भी आप कह सकते हैं। हम आपकी बात जो है वो डायरेक्ट कंपनी तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। या फिर आपको कैसा गेस्ट पेपर चाहिए, मतलब कि गेस्ट पेपर में और क्या अच्छा हो सकता है, या फिर और भी कुछ जो भी आपके मन में आया, या फिर गेस्ट पेपर देखने के बाद कुछ पसंद नहीं आया, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं और आपके बाद जो है वो डायरेक्ट कंपनी तक जाएगा और अगले एडिशन में जो जब दोबारा पब्लिश होगा तो उसको ठीक कर दिया जाएगा। ठीक है। तो रेखा पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर आप लोग ले लीजिए। ठीक है। और ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं आप। ठीक है, रेखा पब्लिकेशन का ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, 50 रुपया डिलीवरी चार्ज लिया जाता है। ठीक है, रेखा प्रकाशन .com पे। ठीक है, रेखा प्रकाशन .com आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, रेखा प्रकाशन .com पे जाके आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया किसका बात कि आपका सेमेस्टर का वाइज, सेमेस्टर का जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें जो भी आपका दिया हुआ है उसके लिए। ठीक है। तो ये था फिजिक्स के लिए। ठीक है। अब आर्ट्स का एक सब्जेक्ट देखते हैं। ठीक है, आर्ट्स का एक कोई भी सब्जेक्ट देख लेते हैं। ठीक है। देखिए, तो आर्ट्स का कोई एक सब्जेक्ट देख लेते हैं सिलेबस। ठीक है। तो आर्ट्स का अगर कोई सब्जेक्ट एक देखें तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो हिस्ट्री में होता है, तो हिस्ट्री का सब्जेक्ट देख लिया जाए। ठीक है। तो सेम वैसे ही आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। ठीक है, और वो डाउनलोड जो है वो ओपन होगा। अगर आपको जीमेल का ऑप्शन दिखाता है तो कोई भी जीमेल आप सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। ठीक है, ओके कीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट जो है, जो पीडीएफ है, वो ओपन होगा। ठीक है, आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये साइज़ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो उस साइज़ के हिसाब से ये डाउनलोड होता है, उसके बाद ये ओपन होता है। ठीक है, तो ये खुलने के बाद, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले ही लिखा जा चुका है कि सिलेबस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर ऑफ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट, मतलब 4 साल का जो कोर्स है ग्रेजुएशन वाला, ठीक है, उसके फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के लिए, मतलब कि ये 1 साल का सिलेबस है। आपको पता है कि 1 साल में अब 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, 1 साल में अब कितना एग्ज़ाम होगा, 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा। और 2 एग्ज़ाम यानी 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, ये 6 महीना पे लिया जाएगा, ये भी 6 महीना पे, मतलब कि हर 6 महीना पे अब आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, पहले साल में 1 एग्ज़ाम होता था, अब साल में 2 एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो यही है। बाकी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाते हैं डायरेक्ट क्या सिलेबस पे देख लेते हैं कि सिलेबस आपको क्या किस तरह से दिया गया है और आपको किस तरह से देखना है कि आपको क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिलेबस ऑफ MJC 1। ठीक है, सिलेबस ऑफ MJC 1 आइडिया ऑफ भारत। ठीक है, आइडिया ऑफ भारत, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इस चीज़ को गूगल ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट सर्च कीजिएगा। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट सर्च कीजिएगा, क्रोम में जाके, गूगल में जाके, कहीं भी। ठीक है, उसके बाद उसमें जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, उस इंग्लिश को आप डायरेक्ट वहाँ टाइप कीजिएगा और हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो हिंदी में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, सिलेबस में दिया हुआ है टॉपिक टू बी कवर्ड। ठीक है, टॉपिक टू बी कवर्ड, कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष, सर्वे ऑफ सोर्सेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारतवर्ष, इटर्निटी ऑफ सिनोनिम भारत। ठीक है, इंडिया कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस, द ग्लोरी ऑफ इंडियन लेक्चर। तो ये सारा चीज़ जो भी आपको टॉपिक यहाँ दिया हुआ है, ये सारा टॉपिक जो है वो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटरनेट पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे, गूगल पे, जो भी आपको मिलता है वो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप गेस पेपर से ही देना चाहते हैं तो ये सारा टॉपिक गेस पेपर से ही पढ़ लीजिए, क्योंकि टाइम भी बहुत आपके पास कम बचा हुआ है और आपको पता है कि आपको अब 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, 6 पेपर होगा आपका। जब आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा होगा तो आपको दिख रहा होगा क्या क्या है, MJC है, MIC है, MDC है, SEC है, VAC है, 3, 2, 5 और एक पेपर है। ठीक है,
तो 6 पेपर टोटल है आपके पास। अब 6 टोटल पेपर का आपको एग्ज़ाम का तैयारी करना है, और एग्ज़ाम आप मान के चलिए कि नवंबर लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट में होना ही है, ठीक है। इससे लेट नहीं हो सकता, ठीक है। आपका इसी बीच में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आप लोग एग्ज़ाम के लिए सीरियस रहिए, ठीक है। क्योंकि अब आप जब आप फेल होइएगा, किसी पेपर में प्रमोट हो जाइएगा, और उसी पेपर को फिर आपको अगले साल देना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप अगले साल भी उस पेपर को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो ध्यान आपको ये देना है कि आपको सारा पेपर पास होना ही पड़ेगा, ठीक है। सारा पेपर आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगले साल इसको फिर दीजिएगा तो अगले साल आपके पास जब आप यहाँ से पेपर लेके जाइएगा, अगले साल भी आपके सेमेस्टर 2 में जब जाइएगा तो वहाँ भी आपके पास 6 पेपर रहेगा, ठीक है। वहाँ भी आपके पास कितना पेपर रहेगा? 6 पेपर। और अगर सेमेस्टर 1 में जो है, अगर किसी पेपर में आप पास नहीं हो पाते हैं तो वो पेपर यहाँ जुड़ जाएगा जाके, तो कितना हो जाएगा? 7 पेपर। एक पेपर में है तो 2 पेपर में प्रमोट है तो 8 पेपर, ठीक है। इस तरह से आपका पेपर बढ़ जाएगा, तो आपके जो है वो लोड आपके ऊपर बढ़ जाएगा। तो लोड बढ़ने के ऊपर और टाइम कम होने के बजाय आपको जो है वो प्रेशर आएगा, और उस प्रेशर में हो सकता है कि आप इस सेमेस्टर यानी कि सेमेस्टर 2 में भी आपका जो है वो प्रमोट हो जाए या कोई पेपर रह जाए, तो आपका 1 साल जो है वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम आने ही वाला है 10 से 15 दिन में। आप लोग तैयारी के लिए सीरियस हो जाइए, ठीक है। और बाकी कोई डाउट होता है एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है, बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पे @LNMU नोट्स सर्च कीजिए और मैसेज कर लीजिए। मैसेज का जवाब हो सकता है लेट से दिया जाए, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, या कभी कभी आपको जब हम लोग ऑनलाइन रहते हैं तो तुरंत मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे सिलेबस आपको दिख रहा होगा, ऐसा ही जो है वो सिलेबस हर किसी के लिए है, ठीक है। यहाँ जैसे टेबल में दिया हुआ है, जैसे आप फिजिक्स में देखिए कि साइंस वाले में कि उसका अलग अलग दिया हुआ है, मतलब कि ग्रुप बना के या यूनिट बना के दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी यूनिट है लेकिन ये टेबल में है, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक है। तो ये जितना यूनिट आपको सेमेस्टर 1 के लिए दिख रहा होगा, ये सारा यूनिट आपको पूछा जाएगा, ठीक है। और हाँ, जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसका प्रैक्टिकल का भी सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। तो हिस्ट्री में प्रैक्टिकल नहीं होता है तो हिस्ट्री का सिलेबस प्रैक्टिकल वाला सिलेबस नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है जैसे आपका सजेस्टेड रीडिंग, मतलब कि किताब का नाम सब दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से आप 2-3 किताब ले सकते हैं कोई भी, ठीक है, अपने टीचर से पूछ के या फिर सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी किताब ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये किताब ऑनलाइन ऑर्डर अभी कीजिएगा और लेट हो गया है तो ये काम नहीं आएगा, बाद में आपको ज़रूरी पड़ेगा। ये किताब जो भी रहेगा वो आपको ज़रूर काम आएगा, ठीक है। अभी थोड़ा आ सकता है, फिर अगले सेमेस्टर मतलब कि जब आप एडवांस में जाइएगा तो उसमें थोड़ा काम आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका चलता रहेगा। तो बुक वेस्ट नहीं जाएगा, बुक ले सकते हैं तो ले लीजिए, अगर बुक नहीं लेना है तो गेस्ट पेपर ले लीजिए रेखा प्रकाशन का, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ही सारा सब्जेक्ट ऐसे ही चलेगा, ठीक है, सारा सब्जेक्ट ऐसे ही चलेगा। और साइंस वालों के लिए एक चीज़ बता दें, साइंस वालों के लिए जो है वो गेस्ट पेपर लीजिएगा तो प्रैक्टिकल, साइंस में प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। और आर्ट्स में भी किसी किसी में प्रैक्टिकल होता है। तो अगर कोई बुक आप ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई आप बुक ऑर्डर कर रहे हैं तो उसमें देखिएगा आज कुछ कुछ नया बुक आया हुआ है जिसमें प्रैक्टिकल का साथ आपको मिल रहा है, मतलब कि प्रैक्टिकल का टॉपिक भी आपको उसी बुक में मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा बुक अगर आप ले सकते हैं जिसमें थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों हो तो उसी को ऑर्डर कर लीजिए, ठीक है। तो ठीक है, तो समरी करते हैं, मतलब कि देख लेते हैं कि फटाफट से हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या कहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 10 से 15 दिन में स्टार्ट होने वाला है, तो आपको जो है वो एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है। तैयारी कैसे करना है? बुक ले सकते हैं, ठीक है, बुक ले सकते हैं, टाइम कम है इसलिए गेस ले लीजिए, ठीक है, गेस पेपर ले लीजिए। गेस पेपर किसका लेना है? रेखा प्रकाशन का, ठीक है, रेखा प्रकाशन का गेस पेपर लेना है, ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है। सिलेबस आप लोगों को जो भी पीडीएफ यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड कैसे करना है बता दिया गया है, ठीक है। और पीडीएफ जो भी आप खोलिएगा सेमेस्टर 1 के नीचे जो भी सिलेबस आपको दिखे वो पढ़ लीजिएगा, जो भी टॉपिक दिखे उस टॉपिक को जो है वो डायरेक्ट क्या करना है, आपको इंटरनेट पे सर्च करना है। और जो भी आपको नोट्स मिले, जो अच्छा एक्सप्लेनेशन जो आपको समझ में आए, ठीक है, उसको नोट कर लीजिएगा और उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। याद करने वाला है तो याद कर लीजिए, लिख लिख के 4-5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम पैटर्न, मतलब कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसे रहेगा? 3 ग्रुप रहेगा, ठीक है। ग्रुप ए रहेगा ऑब्जेक्टिव 20 मार्क का,
ग्रुप बी रहेगा छोटा वाला आंसर वाला क्वेश्चन, ग्रुप बी वो भी रहेगा 20 मार्क का, और ग्रुप सी रहेगा 30 मार्क का। ठीक है, इतना हो गया। ग्रुप सी में 10-10 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन 10-10 मार्क का बनाना रहेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है वो आपको एग्ज़ाम के लिए था। ठीक है, अपडेट। और अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, और याद रखिएगा कि आपको सेमेस्टर में कोई भी पेपर में फेल नहीं होना है। ठीक है, कोई भी पेपर में फेल मत होइए, आगे बहुत ही दिक्कत होने वाला है, क्योंकि अभी आपको 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, फिर 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, पीछे से आ जाएगा जुड़ जाएगा पेपर तो 7-8 हो जाएगा, तो उसमें और आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी हो सके कोशिश कीजिएगा कोई पेपर में आपको बैक ना लगे, कोई भी पेपर आपका बैकलॉग ना लगे, ताकि आप सीधे सीधे क्लियर करते हुए आप अपना ग्रेजुएशन कर सकें। ठीक है, बिना किसी प्रेशर के। प्रेशर तो फिलहाल टाइम का है, वो मानते हैं। ठीक है, खैर, तो ये हो गया एग्ज़ाम के लिए। और अगर कुछ है, मतलब कि अगर कोई डाउट है आपके पास, एक डाउट ये था कि एमडीसी, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी जियोग्राफी, इंग्लिश, कुछ कुछ ऐसा सब्जेक्ट है, उसका जो है वो सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो ये आप सिलेबस जो है, जो भी सब्जेक्ट अवेलेबल, मतलब जो भी सिलेबस अवेलेबल है उस सब्जेक्ट का, एमआईसी का, एमजेसी का, उसके हिसाब से टॉपिक जो है वो आप लोग रेडी कर लीजिए। ठीक है, तो उससे भी आपका हो जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस जो है, या फिर कुछ कुछ कॉम्बिनेशन कहिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या है कि अगर आप कोई चीज़ लिए हैं, कोई सब्जेक्ट आप मेजर लिए हैं, मेजर सब्जेक्ट मान लीजिए आप फिजिक्स लिए हैं। ठीक है, तो फिजिक्स लिए हैं तो फिजिक्स के लिए एमडीसी, मतलब कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो है वो चुना गया है। ठीक है, कुछ कुछ सब्जेक्ट रखा गया है जिसके अंदर से ही आप कोई एक ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई 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 में अभी फिक्स नहीं हुआ है, मतलब कि कोई कोई में पैटर्न अभी फिक्स नहीं किया गया है, कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का फिक्स नहीं किया गया है कि आप एमजेसी, मतलब कि अपने मेन सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सा सब्जेक्ट रख सकते हैं। तो ऐसा हर सब्जेक्ट के लिए वो नहीं है, मतलब कि क्लियर नहीं है, अभी तक सिलेबस में क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ के लिए बात कर रहे हैं, तो उसमें टेंशन आपको नहीं लेना है। आपको जो भी सब्जेक्ट का सिलेबस अवेलेबल है बस उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए, लगभग सारा चीज़ सेम रहता है। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, ऑनर्स में है तो कुछ कुछ मेजर सब्जेक्ट रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, माइनर रहेगा तो थोड़ा कम हो जाएगा, रहेगा उसी में आगे पीछे। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर कुछ आपके पास है कोई सवाल तो नीचे कमेंट कर लीजिए। ठीक है, जवाब आपको ऑनलाइन आते ही मिल जाएगा। ठीक है, कभी कभी देरी होता है, आप इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सर्च क्या करना है, @LNMU नोट्स। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।